जरूरी खबर। भारतीय पेट्रोल पंपों पर नेपाली वाहनों की क्यों लग रही है भीड़। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पहले नेपाल की सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल के लोगों के द्वारा भारतीय उत्पाद की खरीदारी पर भंसार लगाया और अब सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसके बाद नेपाल में खलबली मच गई है। नेपाल सरकार का नया फरमान नेपाल के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है, जिसका प्रभाव नेपाल के नागरिकों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अगर आप पानी टंकी या फिर नेपाल से लगती भारतीय सीमा पर स्थित पेट्रोल पंप से गुजर रहे हैं तो वहां कोई भी पेट्रोल पंप खाली नहीं मिलेगा। लोगों की भीड़ डीजल और पेट्रोल लेने के लिए कतार में लगी नजर आएगी। कुछ दिनों की पहले की ही रिपोर्ट है ये। इनमें ज्यादातर नेपाली नागरिक होंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसा आलम नहीं था, पर अचानक से वो हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। There will only be one. Insignia. नेपाल में डीजल का भाव 33 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया है। नेपाल के वाहन चालकों को डीजल पेट्रोल चाहिए। नेपाल में इसकी कीमत काफी बढ़ गई है। सरकार के फैसले के बाद वहां अफरा तफरी का आलम है। नेपाल सरकार ने डीजल की कीमतों में अचानक ही 33 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब नेपाल में डीजल 148 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रही है, जबकि भारत में डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेपाल के मुकाबले भारत में डीजल आसान से उपलब्ध है और कीमत भी काफी कम है। भारतीय पेट्रोल पंपों से डीजल लेने के लिए नेपाल के वाहन चालक सुबह से ही भीड़ कर रहे हैं। इससे स्थानीय डीजल क्रेताओं को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें डीजल लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता है और उसमें कई घंटों तक लग जाते हैं। जब से नेपाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, तभी से नेपाल में अफरा तफरी का आलम है। खासकर नेपाली वाहन चालक काफी परेशान है और डीजल के लिए भारत की ओर भाग रहे हैं। नेपाल सरकार के इस फैसले ने न केवल वहां के वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई है, बल्कि इसका भारी असर यात्रियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। बता दें कि मिल रही जानकारी के अनुसार पानी टंकी से लेकर बिहार में जहां जहां नेपाल की सीमा भारत से लगती है, वहां के पेट्रोल पंप पर सुबह से शाम तक डीजल या पेट्रोल लेने के लिए वाहनों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। नेपाल के वाहन चालक अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि अन्य तरीके से भी डीजल की जमाखोरी चल रही है। पानी टंकी अथवा नेपाल से लगती सीमा पर स्थित भारतीय पेट्रोल पंपों पर नेपाली वाहनों की लगती भीड़ और डीजल की जमाखोरी को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन ने कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी किया था कि नेपाली वाहनों को केवल लिमिटेड तेल ही उपलब्ध कराया जाए। स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत की है। इसके बाद ही प्रशासन का फैसला सामने आया था। स्थानीय प्रशासन के फैसले के बाद सीमावर्ती भारतीय पेट्रोल पंपों में उसे सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसके अनुसार नेपाली वाहन 2 व्हीलर को अधिक से अधिक 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि छोटे 4 पहिया वाहन को अधिकतम 10 लीटर डीजल या पेट्रोल भारतीय पेट्रोल पंप से जारी किए जा सकेंगे। लेकिन ट्रक आदि बड़े वाहन के लिए 20 लीटर डीजल उपलब्ध कराया जा सकता है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। स्थानीय प्रशासन के फरमान के बाद उम्मीद की जा रही है कि नेपाली वाहनों की तादाद में कमी आएगी और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उधर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों ने प्रशासन से मांग की है कि नेपाली वाहनों और भारतीय वाहनों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था हो, ताकि पेट्रोल पंपों पर लगती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस संदर्भ में जल्द ही एक प्रशासनिक बैठक होने वाली है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. ये इसीलिए भी जरूरी है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में कटुता ना हो और दोनों देशों के नागरिक आपस में लड़े झगड़े भी नहीं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।